गरीबी में जीवन जीने वाले व्यक्तियों को न तो अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होती है और न ही अच्छी सेहत मिलती है। भारत में गरीबी देखना बहुत आम सा हो गया है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा ही नहीं कर पाते हैं। गरीबी की मुख्य कारण अशिक्षा है और अशिक्षा से ही अज्ञानता पनपती है। शिक्षा ही समाज के उत्थान का एकमात्र साधन है। बहुत सारे बच्चे आज परिवार की गरीबी की वजह से अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। इन्हीं तथ्यों को देखते हुए हिसार जिले के किरोड़ी गांव में स्थित एक निजी स्कूल रेयान इंटरनेशनल ने सभी गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा के दरवाजे खोल दिए हैं। आज के समय में जब हर कोई शिक्षा का व्यापार करने में उतारू है, वहीं इस निजी स्कूल ने उन लोगों की मानसिकता पर भी लगाम लगा दी है जो बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल की आड़ में अभिभावकों को लूटने का काम किया जाता है। वहीं जब इस विद्यालय के प्रिंसिपल रवीश कौशिक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम उन बच्चों को शिक्षा का दरवाजा मुफ्त में खोल कर दे रहे हैं जो किन्हीं कारणवश अपनी शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते। सबसे पहले एचआर ब्रेकिंग के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं रेयान इंटरनेशनल स्कूल किरोड़ी बालक चौपड़ा के क्षेत्र में। ये एक ऐसा निजी विद्यालय है जो शिक्षा को व्यापार की नज़र से नहीं देख रहा। पहले भी हमने अपने पेम्पलेट में एडवर्टाइजमेंट में मैसेज लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया है वो एक यही था कि ज़्यादातर जो निजी स्कूल है, निजी विद्यालय है, वो शिक्षा को एक व्यापार की नज़र से, एक बिजनेस की नज़र से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो विद्यालय है शिक्षा को समाज सेवा के क्षेत्र में लेकर के जाना चाह रहा है। जैसा कि हमारे सभी महापुरुषों ने बोला है कि शिक्षा सभी बच्चों का अधिकार है और वो सभी को मिलना चाहिए, कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्हीं हमारे महापुरुषों के कदमों पर चलते हुए हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अभी 2021-22 के सेशन में की है। इसमें जो बच्चा गरीब है, बिल्कुल अनाथ है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो हम उन ऐसे बच्चों को फाइंड आउट करके और उनके डॉक्यूमेंट के बेस पर या जैसे गांव का सरपंच है वो वेरीफाई करता है, या कोई बच्चा अर्बन एरिया से है तो उनका जो एमसी है वो वेरीफाई करता है कि ये बच्चा वाकई में नीडी है और इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। ऐसे बच्चों को हम फाइंड आउट करके जो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का काम है पूरा साल हम वो करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारा विद्यालय हर वर्ष 20 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का कार्य करेगा जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है या वो बच्चे अनाथ हैं। तो जो ये बच्चे हैं, इन बच्चों को आप किस बेस पे चूज करेंगे? ये इनके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर कोई अदर एक्टिविटी इनकी होगी जिससे ये बच्चे फाइंड आउट होंगे? देखिए, ऐसा है, ऐसे बच्चों के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। ऐसे बच्चों का जो हमने प्रोटोकॉल बनाया है वो यही बनाया है कि जैसे जो बच्चा गांव से है, गांव से बिलोंग रखता है, उस गांव का सरपंच उस बच्चे को वेरीफाई करेगा, या वो बच्चा सिटी का है, अर्बन एरिया का है, तो वहाँ का जो एमसी है वो ऐसे बच्चों को वेरीफाई करेगा। उनके वेरीफाई करने के बाद ही हम उन बच्चों को एडमिट स्कूल के अंदर करने जाएंगे। और इसके लिए किसी बच्चे को एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है वो एक अलग प्रक्रिया है हमारी, जो 18 अप्रैल को होने जा रही है, उसका प्रावधान अलग है। ये बच्चे ऐसे हैं, 20 जो बच्चे हैं हम उनको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये वैसे बच्चे हैं जिनको वाकई में शिक्षा की ज़रूरत है और किन्हीं वजह से वो शिक्षा का खर्च वो नहीं उठा सकते। तो जो स्कॉलरशिप टेस्ट आप लेने जा रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये स्कॉलरशिप क्या है और कौन इसके लिए एलिजिबल होगा? देखिए, इसके लिए एलिजिबल कोई भी बच्चा है। 8th to 12th क्लास का ये स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है वो हमने रखा है, जो 18 अप्रैल को हमारे विद्यालय में ही होगा। उसका जो प्रोसीजर है उसमें विद्यालय से जो स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट का फॉर्म है विद्यालय काउंटर से ही आपको मिलेगा और वहीं पर आपको सबमिट करवाना है। इसके साथ साथ में एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कोई एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं है। जो बच्चे अभी कंटिन्यू इसमें स्कूल कैडर में हैं, चाहे वो 8th क्लास में है, 9th में, 10th में, और किसी भी स्कूल का है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे ही विद्यालय का वो बच्चा हो, चाहे किसी भी विद्यालय में वो बच्चा पढ़ रहा हो तो वो बच्चा भी इस टेस्ट को दे सकता है। तो उसमें भी मैसेज यही था, जो लोगों की मानसिकता है कि निजी स्कूल शिक्षा का व्यापार करते हैं,
पेरेंट्स को वहाँ पर लूटा जाता है, कोई ऐसे जो आरोप हमारे ऊपर लगते हैं, उन आरोपों का जवाब मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। उसके बाद कुछ निम्न स्तर के जो मानसिकता वाले लोग हैं उन्होंने हमारे ऊपर ब्लेम भी किया, आरोप भी लगाए, लेकिन उनको मैं मैसेज देना चाहूँगा कि हम डगमगाएंगे नहीं। जो हमने राह चुनी है, इस गरीब बच्चों को शिक्षा देने की जो हमने एक प्रोजेक्ट है इसका स्टार्ट किया है, हम इस प्रोजेक्ट को किसी भी वे में डिले नहीं करेंगे और ऐसे बच्चों को फाइंड आउट करेंगे। हमारी टीम फील्ड में वर्क कर रही है, ऐसे बच्चों को फाइंड आउट करके हम शिक्षा का दरवाज़ा उनके लिए खोलने जा रहे हैं। और लोगों से अपील है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में जो शिक्षा सभी का अधिकार है और शिक्षा और संस्कार हम एक साथ साथ बच्चों को यहाँ पर देंगे। इस प्रोजेक्ट में आप लोग हमारा साथ दें। आपके आसपास कोई ऐसा गरीब बच्चा है, अनाथ बच्चा है, जिसको वाकई में शिक्षा की ज़रूरत है और किसी वजह से शिक्षा का खर्चा वो नहीं उठा सकता। निजी विद्यालय खासकर लोग बोलते हैं जैसे कॉस्टली सिस्टम, फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो होता है, तो ऐसे बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो आपके आसपास में अगर ऐसा कोई बच्चा है तो ज़रूर एक बार हमसे संपर्क करें, हमें बताएं, हमारी टीम फील्ड वर्क करके उस बच्चे को एडमिट करेगी। Hello everyone, I am Parveen from Standard 8th from Ryan International School. हमारा स्कूल एक ऐसी नीति लागू कर रहा है जो आज तक किसी भी प्राइवेट संस्था ने लागू नहीं की है। वो नीति है कि एक साल में 20 गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम। हमारे स्कूल में वेल एजुकेटेड स्टाफ है जो हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझता है और उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से डील भी करता है। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड भी है। हमारे पास काफ़ी सारे गेम्स हैं लाइक टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। हम सभी डेली खेलने भी जाते हैं। हमारे डीपी सर हैं जो हमें खेलने के लिए लेके जाते हैं। Hello friends, myself Chetna Sharma from 8th class in Ryan International School. I am from Kirodi. रियान इंटरनेशनल स्कूल यह बहुत अच्छा स्कूल है। हमारे टीचर हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। यहाँ पे सभी टीचर वेल एजुकेटेड हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है जहाँ हम रोज़ जाते हैं और हमारे टीपी सर हमें आगे भी लेके जाते हैं जैसे नेशनल, इंटरनेशनल। इस बारे में विद्यालय मैनेजमेंट का कहना है कि यह 100% सच है कि हमारा विद्यालय इस नेक काम को करने जा रहा है। जैसा कि हमारे महापुरुषों ने कहा था कि शिक्षा का अधिकार सबका है और यह सभी को मिलना भी चाहिए। इसके लिए कोई कीमत अदा करना जरूरी नहीं है। इस निजी विद्यालय के इस कदम की ओर जहां क्षेत्र में जमकर तारीफ हो रही है, वहीं अन्य लोग भी इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।